ठीक है फरीद। सो जी हम जी लोग एक सर। बार देख लेते हैं जो हमने कल एक बार पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हम्म, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है ना। जी जी सर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था एच सी एफ के बारे में, राइट। एच जी सर। सी एफ। और ये क्या बोलते हैं इसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब इस बार मैं क्या करूंगा, ये स्क्रीन पूरी फुल कर दूंगा, ताकि क्या है कि ये सब आज आसपास के सब ना रहे इसमें। लेट मी सी फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। हाँ, पूरा हो गया। चलिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो निकालने की कुछ मेथड्स है, वो हमने देखी थी। तो उसमें जी सर। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन की, जी सर। एच सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सिर्फ हम लोग कल का जो जी है ना वो रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद आज एलसीएम करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने जी सर। इसमें देखा है, सपोज एग्जांपल के तौर पे 44 और 132 है। अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ मैं पहले 44 को इस तरह से लिखूंगा, और जी ये सर। इसको फैक्टराइज करूंगा, ये 2 से होगा। हाँ, 2 22 जा, और फिर 2 11 जा, और टू 11 11 वन जा। वन सर। 44 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरह से लिखेंगे, 2 into 2 into 11। 11। वैसे ही 132 है, तो उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो इसमें ये इवन नंबर है, तो ये 2 से होगा। 261। जी सर। नहीं नहीं नहीं, 261 नहीं, जी सिक्सटी सर। वन नहीं होगा, 66 होगा। 66। ठीक है। फिर 2 into, 66 सर। हाँ हाँ, 33। फिर ये 2 से तो नहीं होगा, अभी होगा 3 से, 3 11 जा, और लास्ट में 11 वन जा। सो हमने 11 देखा सर। कि, अरे यार इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। 132, 2 into 2 into 3 into 11। 11। अब इनमें हम लोग क्या करते हैं, इनमें हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है ना। जी सर, तो काम देखते हैं। जी सर। ये 2 और 2 कॉमन है, ये 2 और 2 कॉमन है, और एक चीज कॉमन है, 11 दोनों में है। तो जी सर। आपका जो एच सी एफ होगा वो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके होगा। ठीक है, तो 11 4 जा 44। तो ये रहा एच सी एफ। जी। ठीक है। एक जी ये सर। मेथड हमने देखी थी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरी मेथड में दिखा रहा हूँ, कॉमन डिवीजन मेथड। अच्छा सर, ये एक थोड़ा सा है इसमें। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे ये हमने ले लिया ना नीचे, जो कॉमन इसमें जो दो बार है उनको एक ही बार लिखते हैं। दो। टू। हाँ 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 टू। फिर 11, तो ये जैसे सर ये भी एक तो। अच्छा, कॉमन देखना है हमने, जो कॉमन है वही लिखना है, जैसे थ्री है हाँ वो नहीं हाँ लिखना अब। हाँ। क्योंकि जैसे ये थ्री वाला, एक ही में है। हाँ एक ही में, एक में। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 2 दो बार आया ना, तो वो कॉमन है, तो जी उसको एक सर। ही बार लिखना है। जी सर। ठीक है ना। अब थ्री अकेला है तो इसको नहीं लिखेंगे। हाँ, 3 अकेला है, 3 कॉमन नहीं है। 3 सिर्फ जी इसमें सर। है, ऊपर 44 वाले में नहीं है, इसीलिए 3 को लिखा नहीं है हमने। ठीक है, ठीक है। ठीक है। कॉमन देख। ठीक है। ओके। अब देखते हैं, रिवाइज करते हैं दूसरा जो कि है एच सी एफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पे जी। लिखता हूँ, एच सी एफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ये जो पीछे वाला था ये है प्राइम फैक्टराइजेशन हाँ हाँ, प्राइम मेथड बाई। फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, और जी यहाँ पे सर। जो है वो भी कॉमन डिवीजन मेथड है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना, जी जब सर। भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की एक मेथड है, एक है कॉमन डिवीजन की मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन की मेथड। तो ये भी एक बार देख लेंगे। देखो, अब यहाँ पे मान लो हमें एच सी एफ निकालना है 3 नंबर का, 50, हाँ, 55, 60 और 75।
इनका जी निकालना है, सर। और बोला है कि एचसीएफ तो निकालना है लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड से निकालना है। कॉमन डिवीजन मेथड जी मतलब क्या? देखो, यहाँ पे हमने 44 को अलग किया था और 132 को अलग अलग, दोनों को अलग अलग किया था ना। यहाँ पे जी, हम अलग दोनों अलग को, फैक्टर देखें। हाँ, यहाँ पे हम सबको एक साथ लिखेंगे। 55 जी लिखा, सर। फिर 60, और फिर 75। तो ये इस तरह जी से सर। लिख दिया। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स, पता है कौन से? स्टार्टिंग से 2 से चेक करो, अगर उससे नहीं होता तो 3 से चेक करो, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह से हम लोग आगे जाते रहेंगे। सो स्टार्टिंग 2 फिर से सर। चेक करना है कि क्या ये 2 से इसमें से कोई भी होगा, कोई एक भी अगर होगा ना 2 से तो भी चलेगा। तो ये जो 60 है वो जी 2 सर। से होगा। जी सर, 60 होगा। तो हाँ, टू बाकी। थर्टी जा 60। और बाकी सब क्या जी। करेंगे? बाकी सब एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही उसको लिख देंगे। अच्छा, ये सेम लिखना है। हाँ, वो सेम लिखना है। अच्छा ठीक है कि ठीक ये सर। रिकॉर्ड हो रहा है कि अब आप बाद में भी इसको वेरीफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे। मैं एक काम जी करूंगा जी ना, जी। ये मेरा जो जी काम सर। है मैं उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो क्या बाकी सारे लोग भी थोड़ा उसको देख पाएंगे आराम से, जी 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 जी। है ना? चलिए, तो अब ये, अभी 30 जो है वो भी 2 से होगा। तो मैं यहाँ पे जी लिखूंगा सर। 2 into 15, और बाकी सारा जैसा लिखा है वैसा ही उसको लिख दो फिर से। जी अब सर। हमें ये चेक करना है कि चलो ये अब तीनों तीन ना, 55, 15 और 75, वो तो 2 से नहीं होंगे, क्या वो 3 से होगा? जी सर। इसमें से कोई भी एक भी 3 से होगा क्या? तो जी इसमें, सर, होगा सर। हाँ, बोले बोले कौन सा होगा? 15 होगा। हाँ, वेरी गुड। और ये, और और 75 भी होगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सो हमें पता है कि भाई टू, नहीं सॉरी, 3 लिखना चाहिए नहीं, मुझे यहाँ ठीक पे, है। हाँ 3। मैं भी देखो गलत लिख रहा हूँ। ओके, फिर ठीक है, तो यहाँ पे 3 फाइव। आएगा। 3 5 जा 15, और 3 25 जा 75, और ये जी सर। 55 ऐसा रहेगा। अब हमें जी पता है सर। कि यार ये तीनों नंबर जो है ना, 25, 5 और 55, ये तीनों नंबर 3 से तो कट नहीं होंगे, 3 से डिविजिबल है नहीं। तो चेक करें कि क्या जी सर। 5 से है। यस, तीनों तीन जी 5 से सर। है है ना? यस। 5 11 जा जी सर। 55, 5 1 फाइव जा वन 5, और 5 फाइव। 5 जा। अब ये तीनों नंबर में से क्या कोई 5 से होगा? ये वाला होगा। ये होगा 5 से। हाँ, तो ये लिख दिया हमने, 5 1 जा 5, और ये 1 तो वैसा का वैसा रहेगा, और 11 यहाँ पे जी लिख सर। देंगे। अब हमें पता है यार ये 11 खाली बचा हुआ है। तो 11 तो 11 की टेबल में ही आता है क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो जी वैसे सर। 11 1 जा 11, और ये 1 और ये 1, जब यहाँ पे देखो सब सब सबके सब 1 1 आ जाए ना, तो मतलब आपने पूरा जी सॉल्व सर। कर दिया है। ये अपना आंसर होगा। तो एस सी जी एफ सर। जो होगा, अपना एस सी एफ क्या होगा? एक मिनट, मैंने कुछ तो मिस्टेक की है भाई। ये जो मैंने एस सी एफ है ना, ये एस सी एफ नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। ये मिस्टेक की है। कैल्शियम है जी। हाँ हाँ हाँ, असली में पता है क्या होता है इसमें? मैं आपको इसे बता जी दूं। इसमें ना आपको कोई एक नंबर देखना होगा। एक बार देख लेना फिर से। इसमें सिर्फ एक नंबर होना चाहिए जो तीनों को कट करता हो, तीनों को डिविजिबल हो, मतलब तीनों से वो डिविजिबल, 55, 60 और 75, ये तीनों 2 से डिविजिबल नहीं है, और 3 से भी नहीं। नहीं है, खाली 5 से डिविजिबल है ना। जी तो सर, यहाँ 5 पे से है। तीनों तीन होने चाहिए वैसे। हाँ सर, ये है सर। हाँ, तो 5 11 जा 5 12 जा, जी। और 5 15 जा। 15। ठीक है। जी सर। अब कोई ऐसा नंबर है नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, है ना? तो जी सर। जो एस सी एफ होगा वो ये होगा। ओके, जी सर। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा? ये जो हमने यहाँ पे किया ना, वो क्या होगा? ये एल। हाँ, ये एलसीएम होगा यहाँ पे, इन तीनों का अगर ऐसे लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 5 into 11, है ना? ऐसा। एंड 12। चलो ठीक है, ये तो इजी निकला है ना।
कॉमन डिवीजन मेथड सबसे इजी था। खाली तीनों में जो जी देखने जी का कि सर। तीनों अगर ये नंबर या फिर दो नंबर होंगे तो दो नंबर, सबको कोई एक नंबर डिवाइड कर सकता है। तो अब ठीक ठीक सर, इसको इसको एच सी एल एच सी एम में भी सर कॉमन देखना पड़ता है, पहले दो से ही चेक करना पड़ता है हाँ या हाँ हाँ तीन से? हाँ, इनमें ना पहले एलसीएम जब लेते हैं ना एलसीएम, तो उसमें हम लोग को पहले जी चेक सर। करना पड़ता है कि क्या वो दो से होगा। अगर वो उसमें से कोई एक नंबर भी दो से हो रहा है ना, तो उसको जी लिखेंगे। सर। फिर तीन से लिखेंगे कि तीन से हो रहा है क्या, कोई एक नंबर भी तीन से होगा तो तीन लिखेंगे ही। ऐसा, मतलब ऐसा करते जाते ठीक हैं। तो ये एलसीएम में आप ये वाली मेथड यूज करना, ठीक है। और एचसीएफ के लिए कॉमन ठीक। डिवीजन मेथड में सिर्फ एक नंबर ऐसा चेक करना है जो आपके दिए हुए तीनों नंबर को या दोनों नंबर में आता हो, मतलब दोनों को कट कर सकता हो। जी सर। अब एक इंटरेस्टिंग है अगर दूसरा। हाँ जी। अगर इसमें एक को कट करे, जैसे 55 है यहाँ पे, हाँ ये हाँ 11 से हो जाता है, फिर आगे 60 और 75 ना होता तो फिर सर, फिर उनको एज इट हाँ इज लिखते। हाँ हाँ, देखिए देखिए, क्या बोलते हैं, हाँ फरीद, अगर आप एचसीएफ निकालते हो ना, तो जी सर। एचसीएफ आप कम से कम दो नंबर का निकालते हो। उन दोनों नंबर के बीच में ही आप एचसीएफ निकालते हो, है ना। जी जी कम जी से सर। कम दो नंबर तो होने चाहिए। दो नंबर या फिर दो से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, बट उन्हीं के बीच में आप एचसीएफ निकाल सकते हो। जी सर। ठीक है। अभी ठीक। अभी देखते हैं थर्ड मेथड, जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग अच्छा। डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी दिया है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। हाँ जी। जी जी सर। अब ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग अभी तक जो भी डिवाइड करते आ रहे हैं वो नॉर्मली ऐसे डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि अगर सपोज ये नंबर दिया है 125, ठीक है, डिवाइड बाय 5 करना है। तो हम लोग सिर्फ ऐसा जी करते हैं कि 125 अंदर लिख दिया, 5 बाहर लिखा, फिर हम लोग लिखते हैं ऐसे जी एक एक करके। तो ये जो है वो नॉर्मल मेथड है। अब यहाँ पे जी 5 सर। 5 जा 25, ये नॉर्मल वाली है। तो ये डिवीजन थोड़ा सा इसका बड़ा भाई जैसा है, अलग थोड़ा सा एकदम। देखते हैं वो। जी सर। हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना है, 18 और 30 का, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन जी मेथड। जी सर। ये जो छोटा वाला नंबर है ना, वो जी सर। बाहर आएगा, और बड़ा वाला नंबर हमें पता है कि वो अंदर रहेगा। तो ऐसा लिख दिया। जी सर। अब हमें देखना है कि 18 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा। नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 18 वन जा 18। 18। अब यहाँ पे बचेगा 12। 12। जी सर। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो चेंज अलग है। यहाँ पे ये 12 आपका रिमाइंडर बन गया। लेकिन अब जी क्या सर। करेंगे, अब आप इस तरह से फिर से ऐसे कर देंगे। और ये जो 18 लिखा था ना, ये 18 जो जी सर। पुराना वाला डिवाइजर था, अब वो नया वाला डिविडेंड बन गया। और आपका जो, अच्छा, अब वो इधर आके डिविडेंड बन गए। हाँ हाँ हाँ, ये मेथड है। अब इसमें जो ये पुराना वाला रिमाइंडर है ना, ये नया वाला जी सर। डिवाइजर बन गया। अब आप 18 को 12 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा। सो 12। तो सर, एक इधर अगर ये यहाँ जहाँ 12 आ गया, हमारा रिमाइंडर 12 आया था, यहाँ अगर 18 से ज्यादा रिमाइंडर हो तो फिर वो डिवाइजर नहीं बन सकता फिर? बन सकता है, बन सकता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका ये नंबर है, उसके हिसाब से आप देखोगे कि यार इसमें आप ऊपर वाले को आपने कम करने के लिए आप कौन सा नंबर यूज कर सकते हो। जैसे 18 वन जा 18 में करता, और 18 टू जा अगर मैं करता ना, 18 टू जा तो वो हो जाता 36। तो 30 से जी ज्यादा हो सर। जाता। यहाँ पे 12 जी आएगा अगर। आप कह रहे हो कि यहाँ पे 18 से ज्यादा नंबर आ सकता है, ये इस वाले से। जी सर। नहीं ये आ सकता सर। आ सकता है, बट मैं देखूंगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि चलो ये अपने देख लें एक बार, फिर ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो उसमें देखते हैं, क्या पता आ ठीक जाए। ठीक है सर। है ना। जी जी। अभी क्या है कि अभी जो जो मेरे को आता है, मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं आपको उतना कम से कम ठीक पढ़ा दूँ।
ऐसा। ठीक ठीक है सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 1 हमने किया, यहाँ पे आएगा 12। जी ठीक है, सर। 18 - 12 यहाँ पे होगा 6। अब ये रिमाइंडर बन गया। जी अब जी सर। ये नया वाला डिवाइजर बन जाएगा, और जो पुराना वाला यहाँ पे डिवाइजर था वो नया वाला कोशेंट वो बन जाएगा, सॉरी डिविडेंड बन जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड बन जाएगा जी सर। अब हमें पता है कि 6 के टेबल में 12 तो आता है, तो 6 2 12। या 12, यहाँ पे 0। ठीक है, जी सर। अब ये देखो लास्ट में जब रिमाइंडर ऐसा 0 आ गया ना, जी तो सर। मतलब आपको रुक जाना है। अब आपका जो इसमें एस सी एफ है ना, वो एस सी एफ क्या है, वो ये है। जब आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो उस टाइम पे जी जो आपका डिवाइजर है वही आपका एस सी एफ होगा, इन दोनों नंबर का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SCF ऑफ 18 and 30 इज 6। अच्छा ठीक, जो लास्ट वाले का जहाँ पर रिमाइंडर आया है उस स्टेप में लास्ट वाले का जो डिवाइजर है उसी को हमने फिर इसका मानना है सर। ठीक हाँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को हमने मानना है ठीक इसका एस सी एफ। अगर लेकिन यहाँ पे ठीक। अगर क्या होता कि यहाँ पे अगर ना 2 नंबर के बदले अगर 3 नंबर होते ना फरीद, जी सर। हमें क्या करना पड़ता, हमें पहले 2 नंबर को सिलेक्ट करना पड़ता। कोई भी 2 नंबर को जी सर। सिलेक्ट करके उनको सॉल्व करने के बाद जो उनका आंसर आता है उसको तीसरे वाले से करना होगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें, चलो ठीक है। जी सर। एक इस पे, क्योंकि ये आज हमने नया सीखा ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड, जी तो जी इसी के जी ऊपर सर। से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है लॉन्ग सर। डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें। लॉन्ग डिवीजन, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 575 और 75, और तीसरा नंबर है 290। जी सर। ठीक है, अब पता है ये 3 नंबर हो गए ना, अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे छोटा नंबर कौन है वो देखो, जी 75। 75। अब इसके साथ में कोई भी एक और नंबर ले लो, या तो 575 या तो 290, जो भी हम लोग ले सकते हैं ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जी सर। तो ले मैं लिए। अगर यहाँ पे 75 लेता हूँ, और अंदर ये ले ले फरीद, ये बड़ा वाला, ठीक है। ले लें सर, ठीक है। हाँ, तो अगर इसको ले लिया इन दोनों को, तो यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 575 है। तो इसमें क्या होगा कि हमें जी ये सोचना पड़ेगा कि यार 75 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 575 के एकदम करीब पहुंच जाऊंगा, ऐसा। जी सर। तो हमें पता है कि यार 7 5 जा क्या होता है, 35 होता है। 7 जी सर। 6 जा 42 होता है। 7 7 जा जी 49 होता है। तो जी शायद ये जो है ये नंबर इसके पास में कुछ पहुंचेगा, या फिर 7 8 जा करेंगे तो 56 हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा। जी सर। देखते हैं, 75 8 जा देखते हैं, ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है, 575 से ज्यादा होगा। 8 5 जा 40, 0 4। जीरो। हाँ, 8 7 जा 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया, ज्यादा हो गया ना ये। ज्यादा हो गया सर। तो 7 हमें, देने को। हाँ 7 से करना पड़ेगा। 75 7 जा उसी से आएगा, फिर 7 5 जा 35, 5 कैरी 3। 35। जी हाँ, सर। फिर 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52। P2 सर, यही तो आया। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से लेंगे इसमें। 75 7 जा 525। जी सर। अब हमें पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 50 मिलेगा। 50। अब पुराना वाला जो डिवाइजर था वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पुराना वाला जो डिवाइजर है वो ये अंदर आ लिख देंगे। डिविडेंड बन गई। हाँ, डिविडेंड बन गया। अब हमें पता है कि 52 जा 100 होता है, तो वो तो नहीं लेंगे, जी सर। तो 51 जा ही बन लेंगे, गया। 51 जा 50। 50। ये बन गया 25। अब जी सर। पुराना वाला जो आगे डिवाइजर है बढ़। वो नया वो वाला अंदर लेंगे सर। डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड बन अब जाएगा। इजी, अब इजी हो जाएगा। 25 2 जा 50, 50 सर। यहाँ पे 0 आ गया। जी सर।
मतलब आपका इन दोनों नंबर के लिए आंसर क्या है? ये आंसर है किसके लिए? फाइव 25 है सेवेंटी सर। फाइव और 75 के लिए आंसर क्या है? 20 आया। 25। हाँ तो सॉरी 25, हाँ। तो हम लोग क्या जी करेंगे? सर। अब हम लोग इस 25 को और 290 को कंपेयर करेंगे। जी सर। तो उसमें जो छोटा नंबर है वो बाहर लिखते हैं हम लोग, और बड़ा नंबर जी सर। अंदर। और अंदर ले। सेम सेम मेथड, ठीक है, सेम मेथड। ठीक सर। ठीक है। तो अब हम देखेंगे भाई 25 इंटू मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो 290 के पास पहुंच जाऊंगा। ट्वेंटी तो फाइव अगर सर यहाँ पे अगर जैसे 25 हमारा आया है, अगर यहाँ पे 25 की जगह इधर को ऐसा नंबर आता जो 290 से बड़ा होता तो फिर उसको अंदर लेते। हाँ हाँ, उसको अंदर लेते फिर। लेकिन आपको पता है, इतना इतना जब ये डिवीजन करने के बाद ना, एक छोटा तो नंबर इससे तो बड़ा मिलना आएगा। चाहिए। लेकिन जो भी मिलता है छोटा सर। नंबर होगा ना, जो छोटा नंबर होगा वो जी बाहर आएगा, और बड़ा वाला नंबर अंदर जी। आएगा। जी जी सर। ठीक है बस सर। इतना। थैंक लेकिन एक बात बोलूं, आपको जैसे जी जी सर। एससीएफ है ना, इनमें एससीएफ फाइंड आउट करना होगा, तो आपको जो थर्ड वाला नंबर मिलना चाहिए ना, थर्ड वाला जो नंबर जी होगा, सर। बड़ा ही नंबर होगा यहाँ पे। और इधर जो आंसर आएगा वो छोटा नंबर ही आएगा। मुझे जी जी जहां सर। तक ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि इनका इन दोनों का एचसीएफ निकाला, फिर तीसरे का निकालने जा रहे हैं, तो वैसा हो सकता है। जी जी सर। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने जो पूछा ना, उसके बारे में मैंने सोचा ही जी नहीं अभी तक यार। सही कह रहा हूँ। जहां जहां पे जैसा जी इसमें आता है, हर बार मुझे ना ये नंबर जो है ना, वो मुझे छोटा ही मिलता है तीसरे वाले से, ऐसा। जी 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 हो सर। सकता है कोई सिचुएशन हो जिसमें ऐसा उल्टा भी हो जाए, जो आपने बोला कि यहाँ पे जो नंबर है वो बड़ा आ जाए इस वाले से, ये थर्ड वाले से। चलो जी पहले जी इसको सर। सॉल्व कर लेते हैं ना। 25 ठीक है इंटू, ठीक। मैं यहाँ पे अगर 25 इंटू 10 करूंगा ना, तो हो जाएगा टू जी फिफ्टी और मुझे जी फिर सर। वही लेना पड़ेगा। तो 25 10 यहाँ पे हो गया 250। अब टू जी नाइनटी सर। माइनस 50, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 40। 40 सर। हाँ। और पुराना वाला जो ये नंबर है ना, 25। वो हाँ, अब ये अंदर प्रॉब्लम बच आई, जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम जो जी आपने सर। बोली वो यहाँ पे आ रही है मेरे को। तो मुझे इसके बारे में जी जी। देखना तो पड़ेगा अच्छे से यार, है ना, कि ये दिक्कत क्या है, क्योंकि अब ये अंदर वाला नंबर तो छोटा हो गया। जी सर। हाँ। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ पे 40 और यहाँ पे 25 अंदर आ नहीं सकता ना। लेट मी सी, मैं चेक कर लेता हूँ जरा, है ना। जी जी। जी जी कोई। इस वीडियो को मैं थोड़ा पॉज कर दूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, पास करके चेक करो सर। हाँ। जो जो सोच रहे थे वैसे ही हुआ एकदम। कोई नहीं सर जी। कोई बात नहीं, मैं वही जी देख रहा हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं। जी एस जी सर। 575 and 95 division method। क्या है ध्यान से, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की मैंने? यहाँ पे 50 टू सा। हाँ, कुछ तो इसमें लोचा है। एक काम करते हैं, है ना फरीद, जो जी जी। सबसे छोटा जी जी नंबर है सर। वो, और इसमें लेकिन हमने वही तो किया है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हमने सॉल्व किया है। जी जी सर। तो क्या हुआ इसमें देखे जरा, 15 आया, 25, 15, 1, 10, 290। या सर पहले हाँ 75 और 290 को ले लें तो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट ये देखते हैं जरा, इसमें क्या है, 11 सा और 25, 11 अगर मैं करता, तो हाँ मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है फरीद, ये जो है ना ये,
जी जी सर। ये मैंने रॉन्ग किया है तभी तो। चलो कोई बात नहीं, अच्छा वो मुझे समझ में तो आ गया, नहीं तो मुझे लगा यार ये मेथड क्यों गलत आ रही है, ऐसा है ना। जी चलो, जी जी। आज मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे। बता रहा हूँ आपको, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे यार पॉज कर दिया है मैंने, क्या करूँ अब इसको मैं। शेयर इज पॉज स्टॉप। एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो है लेकिन कहाँ पे शेयरिंग था इसका। शेयरिंग यहाँ पे था। अच्छा आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना। जी जी सर। एक मिनट, ये वाली स्क्रीन दिख रही है आपको। नहीं अभी सर ये बस आपकी वो पिक्चर आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ ये रहा, शेयर करेंगे और फिर से रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करने का है क्या ऑप्शन। नहीं नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग तो चालू है ना। ठीक है, जी अब आपको दिख रहा जी होगा जी ना। जी जी सर। ओके, पता है मेरी मिस्टेक क्या हुई थी फरीद, देखो। जी सर। ये जो 25 × 11 करेंगे ना, तो हमारा जी होगा सर। 275, अच्छा ठीक ठीक ठीक। है ना। क्योंकि अगर जी मैं सर। 25 × 12 करता ना तो ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता थ्री जी हंड्रेड जो कि 290 से ज्यादा है। तो मुझे ये वाला करना चाहिए था, ये 11 25। से करें। हाँ 11 × 275। तो अब यहाँ पे क्या फाइव। बच रहा है, अब यहाँ पे 15 बच रहा जी सर। है ना, जो कि इस वाले से छोटा है। तो जी सर। फिर से वही मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे। 15 वन जा 15 से। 15, यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है। जी ओहो, सर। 10 मिनट में खत्म होने वाला है बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इतना आज के लिए काफी होगा, 10 मिनट में एंड हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग इसमें देख लें, ठीक ठीक है। है। ठीक है सर। हाँ, तो आप ये जो 15 15 है, कर दो। हाँ कोई बात नहीं, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार, मैं इसको ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कोई बात नहीं सर जी। अब पता है क्या, इसमें तो मेरी भी जी मिस्टेक जी। है। कोई बात नहीं सर जी। लेकिन लेकिन मैं सही कहूँ, मैथ्स में ऐसा होता रहता है, और वो वो तो अगर सर मेरे मैथ साथ से है तो सर। मेरे को लगता है कि चलता है, कोई बात नहीं यार, ऐसा मुझे वो लगता सर है। सीखने की रास्तों से ही रास्ते निकलते हैं सर। हाँ हाँ, और क्या। क्योंकि मैं भी, पता जी है फरीद, आप मानोगे नहीं, मैं स्कूल के टाइम पे जी ना जी। मैथ्स में मैं फेल होता था। जी जी सर। स्कूल से लेके कॉलेज तक मैथ्स में फेल होता था सिर्फ। ये नहीं तो सर जब, आज इस काम का इंशाल्लाह। हाँ अभी ये तो जब पढ़ाना चालू किया तब थोड़ा मैथ्स समझ में आया, वरना मेरे को मैथ्स से जी जी। नफरत थी पहले, मैं मैथ्स से दूर भागता था। नहीं सर ऐसा जी। था। चलिए, अभी ये मेरा फेवरेट जी सब्जेक्ट बन चुका है। तो जी जी सर। देख लेते हैं चलो। सो 10 और 15 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 10 × 1 = 10। 10 1 से 10। और यहाँ पे बचेगा 5। अब ये जी बाजू वाला सर। को मिटा दो जरा, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अरे यार हट जा भाई, हाँ। और ये जो पुराना 10 है, ये रिमाइंडर यहाँ पे है, ये बन जाएगा डिविडेंड, और अपना आंसर आ जाएगा 5 × 2 = 2 से 10। 10। डन। ठीक है, तो किसकी वजह से जी जी। रिमाइंडर जीरो आया, 5 की वजह से। 5 की वजह से सर। तो हमारा जो अल्टीमेट एचसीएफ है इन तीनों नंबर का, वो है 5। जी सर। 5। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपके वजह से क्या है कि मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, ऐसा। नहीं सर वो पहले से है सर। अरे नहीं नहीं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़ा फास्ट लिखने जाता हूँ ना, तो फास्ट लिखने के जी चक्कर में क्या होता है कि हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। नहीं सर अच्छी है सर। अभी ठीक है। अभी ठीक है यार। हाँ अच्छा, बहुत अच्छी। अभी कितने मिनट बाकी हैं, अभी 7 मिनट बाकी हैं। तो जी मैं जी एक सर। काम करता हूँ, मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता दूं जिसको एलसीएम बोलते हैं, शायद हमने पहले देखा है उसको। जी सर। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लिख देता जी हूँ, सर। वैसे भी ये रिकॉर्डिंग में रहेगा तो आप आराम से भी उसको देख पाओगे कि सर ने क्या इसमें जी बताया था। लोएस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। तो ये क्या होगा, अब देखो जैसे कि अगर हमें बोला है
कि फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। ठीक है, 12 और जी 20 का सर। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए यार, ये मल्टीपल होता क्या है। ये आपको शायद पता होगा, देखो जैसे 12 है तो 12 जी के सर। मल्टीपल क्या क्या होंगे। 12 वन जा 12, 12 टू 12 जा 12 होता है। 24, 12 थ्री ट्वेंटी जा फोर 36। इस तरह से 30। आप 12 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, तो जो आपको आंसर मिलता है, जो जवाब मिलता है, वो होते हैं मल्टीपल। वो किसके मल्टीपल होंगे? 12 के मल्टीपल्स 12 ऑफ की सर। 12। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि भाई 2 के मल्टीपल लिखो, 2 के मल्टीपल, तो हम लोग लिखेंगे 2 वन जा 2, 2 टू जा टू। 4। इस तरह से ये पूरा होता जाएगा और कभी रुकेगा नहीं। जी जी सर। तो ये सब जो है वो क्या है, वो 2 के मल्टीपल है। जी सर। तो वैसे ही हम लोग को अब देखना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले मल्टीपल्स ऑफ 12। पहले लिखते हैं, 5.5 मिनट बाकी है, चलो देखते हैं। हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो यहाँ पे 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48। ये फोर्टी जितना एट आता है उतना लिख देंगे, 72। फिर यहाँ पे 84, ये 96, फिर 108, और फिर जी 120। सर। चलो इतना इतना काफी है, इसके आगे भी हो सकता है, लेकिन इतना हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमें तो सबसे जी कॉमन वाला ढूंढना है। वैसे ही जी जी सर। मल्टीपल ऑफ 20, तो वो क्या होगा? 20 वन ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40, फिर 40, 60, 50, फिर फिर 80, 80। फिर 100। बट हमें जो चाहिए था ना, वो मिल गया। हमें देखने का जी जी। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। तो पहली बार कॉमन मल्टीपल कौन सा आया? ये रहा, कॉमन आया सर इसमें। 60। जी जी सर। और हमें पता चल 67। गया कि अब इनके बीच में पता है कैसे मल्टीपल होंगे कॉमन वाले। ऐसे होंगे, 60 आएगा, फिर बाद में 120 आएगा, फिर बाद में 180 आएगा, ऐसा 60 60 का गैप आएगा ऐसा। जी जी सर। ये होंगे कॉमन वाले, कॉमन मल्टीपल्स। और जी इन सर। कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा है 60। तो हमने लिख दिया 60। 60। जी सर। ठीक है। अब ये जो एलसीएम है ना फरीद, इसको भी फाइंड आउट करने के कितने मेथड है? एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, और दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड है। अच्छा, ये जो मेथड है सर, ये कौन सा है? ये लिस्टिंग मेथड है, लिस्टिंग। अच्छा, वो अच्छा, आपने ये पूछ लिस्टिंग लिया, में। क्योंकि ये क्लास 5 की बुक में ऐसा लिखा था भाई, लिस्टिंग। लिस्टिंग मेथड मतलब आप मल्टीपल्स को लिस्ट करते हो, और वो लिस्ट करने जी के जी बाद सर। आप उसमें कॉमन निकालते हो, ऐसा। तो जी जी दूसरी सर। दो मेथड होंगी, वो होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जी सर। और कॉमन डिवीजन मेथड। जी जी सर। ठीक है। ओके फरीद, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, है ना? ठीक है सर। जी ठीक है, चलो अच्छा लगा, आज आज का भी ठीक। मेरा एक्सपीरियंस मजा आया। पहली बार सर रिकॉर्डिंग किया इतनी इतना दिन भी, बाद। जी सर, इतनी भी अगर मेरी ऑनलाइन ये रिकॉर्डेड क्लास हो सर, तो मैं दूर पहुंच जाऊंगा सर, इंशाल्लाह। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ। अच्छे से प्रैक्टिस जी सर। कीजिएगा, है ना? सर फिर भी आपको, अब तो, अभी तो रास्ता मिला है सर मुझे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसके बाद आपको अभी कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ओके, मैं इसको अब स्टॉप करने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, हाँ। ओके।